हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए लेसन में, जहां आज हम सीखने वाले हैं कंटेंट अवेयर टेक्निक के बारे में। जो हमारे यहाँ पे कंटेंट अवेयर टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले अपीयर हुआ था हमारा फोटोशॉप CS4 में, जिसको हम कहते हैं कंटेंट अवेयर स्केल। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ पे जाओगे एडिट में तो आप यहाँ नीचे देखोगे, यहाँ लिखा है कंटेंट अवेयर स्केल। तो ये हमारा था CS4 में, और जब ये CS5 में आया तो इसका नाम आया कंटेंट अवेयर फिल के नाम से। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको हम कहते हैं कंटेंट अवेयर फिल। और जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है ये सेम अपीयर हुआ हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में, एज वेल एज हमारा यहाँ पे पैच टूल में भी। तो इसका मतलब होता क्या है हमारे फोटोशॉप में? तो इसका मतलब ये होता है कि हमेशा क्या करता है, ये हमेशा इमेज का सैंपल क्रिएट करता है। तो इसका मतलब होता क्या है फोटोशॉप में? तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा सैंपल क्रिएट करता है जो भी आपका इमेज का बेस होगा, यानी जो हमारा कंटेंट होगा उसका बेस पे वो सैंपल क्रिएट करता है, और वो एरिया को रिक्रिएट करता है। ना कि वो सिर्फ इसको स्ट्रेच करता है या फिर कॉपी पेस्ट करता है डिटेल को, और ये डिटेल को कंबाइन करता है ताकि जो आपकी इमेज है वो रियलिस्टिक लगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। तो जो मैं यहाँ पे सैंपल बताऊंगा ये हमारा रहेगा कंटेंट अवेयर मूव टूल पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये रही हमारी इमेज। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो आप देख पा रहे हो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा जो कि है कंटेंट अवेयर मूव टूल, जो कि हमारे यहाँ पे पहला एग्जांपल है, और ये सिर्फ अवेलेबल है हमारा क्रिएटिव क्लाउड में। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पैच टूल को भी यूज़ कर सकते हैं कंटेंट अवेयर की तरह। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंटेंट अवेयर टूल को सेलेक्ट कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और फिर अगर आप इसके ऑप्शन में जाओगे तो आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन कर लिया है, और जो हमारे यहाँ पे मोड है ये हमारा एक्सटेंड मोड है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या करना है, हमें मूव करना है। तो हम यहाँ पे मोड सेलेक्ट करेंगे मूव का, और ये रहा हमारा स्ट्रक्चर जो कि अभी 4 है, और जो हमारे यहाँ पे कलर है ये हमारा 0 है। और फिर राइट में यहाँ पे देखो तो यहाँ लिखा ट्रांसफर ऑन ड्रॉप नहीं, और ये से अवेलेबल है हमारे यहाँ पे क्रिएटिव क्लाउड में ही। तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाना क्रिएट करूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना दूँगा तो आप देखना यहाँ पे क्या होगा। तो हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन को क्रिएट कर दिया है, और अगर आपको लगे जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन है वो आपका परफेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे क्यूब प्रेस करके चेक कर सकते हो कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन क्या है। तो उसको हम कहते हैं क्यूब सिलेक्शन, जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे क्यूब प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हो। और फिर जब आपका यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा तो आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ पे ब्रश टूल को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये वाइट हुआ तो ये क्या करेगा, ये हमारा ऐड करेगा, यानी ये रिवील करेगा, और जो हमारे यहाँ ब्लैक हुआ तो ये हाइड करेगा। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा वाइट है तो ये क्या करेगा, अभी यहाँ रिवील करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा अभी रिवील कर रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने इमेज को यहाँ पे रिवील करेंगे। अगर आपको लगता है यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया तो आप क्या करेंगे, इसको कलर को स्विच करके और आप इसको यहाँ पे हाइड कर सकते हो, जैसे अभी मैंने यहाँ पे किया। तो मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया को यहाँ पे हाइड कर दूँगा इस तरह से। और अगर आपको यहाँ पे लगता है जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया है वो सही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्यू प्रेस करके अपने सिलेक्शन को रिवील कर दोगे। और फिर हम यहाँ पे सेम टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि क्योंकि हम यहाँ पे काम करते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल पे, तो हमें यहाँ पे वही टूल को सेलेक्ट करना पड़ेगा फिर से। और इसको मूव करने से पहले एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना, जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है मोड है, ये हमेशा मूव पे होना चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो अब हम यहाँ पे इसको मूव करेंगे, और मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करके, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे इमेज बाहर निकल चुकी है, और हम यहाँ पे इसको ड्रैग करके इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक को छोड़ दूंगा, और फिर भी इसको यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो आप देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे इमेज है ये हमारा यहाँ से मूव होके हमारे यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे ये किया था कि मैंने यहाँ पे इसको टिक किया था ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप। इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं इसको यहाँ पे अंडू करता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने इसको अंडू किया। अब मैं इसको मूव करूँगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होता है जब आप यहाँ पे क्लिक को छोड़ोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसफॉर्म का। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इसको रोटेट कर सकते हो, या फिर आप इसको स्केल करते हो, या फिर आप इसको यहाँ पे स्केल भी कर सकते हो। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप को ऑन रखते हैं, ताकि अगर आपको यहाँ पे कोई चेंजेस करना है तो आप उसको भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारा यहाँ पे स्टोन से मैच करे, और ये यहाँ पे इसको मैच करे। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा एंटर, या फिर आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ एंटर। तो आप देख पा जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से मूव होके यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान दिया। तो जो हमारे यहाँ पे जो पुराना ऑब्जेक्ट था इसको क्या किया, ये पहले तो इसको ब्लेंड किया, यानी इसको जो हमारे यहाँ पे डिटेल था इसको रिमूव किया, यानी जो हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट था, और इसको मूव करके यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और जो हमारे यहाँ पे डिटेल है ये भी हमारा मर्ज कर दिया। और अब मैं यहाँ पे अपने सिलेक्शन को हटाता हूँ, तो आप देख पा रहे हो इसने कितना अच्छा काम किया है। जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसको हमारा पहले तो ब्लेंड कर दिया,
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये यहाँ पे भी बहुत ही बेटर काम किया है। और आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो बाद में। और अगर आप इसको यहाँ पे जूम आउट करोगे तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि जो आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी वो पहले यहाँ थी और अभी आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। ये रहा हमारा बिफोर और ये रहा हमारा आफ्टर। तो आप देख पा रहे हो ये कितना अच्छा काम किया हमारा फोटोशॉप। तो अभी ये क्या था, ये था हमारा यहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल। अगर हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इसको चेंज करके एक्सटेंड मोड पे कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है। और जो हमारे यहाँ पे एक्सटेंड मोड है मैं इसको यूज़ करूँगा दूसरे एग्जाम्पल पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जो कि है हमारा हॉर्स, या फिर आप इसको मेयर भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक्सटेंड मोड को। तो अभी मैं यहाँ पे इसको एक सिलेक्शन बनाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं अभी यहाँ जल्दी जल्दी क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट हो चुका है। और आप क्या करोगे, अब इसको यहाँ पे एक्सटेंड करोगे। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ मूव करता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दूँगा। या फिर आप इसको यहाँ पे भी रख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसने कितना अच्छा काम किया, जो कि पहले नहीं कर पा रहा था, इसने अभी कर दिया। जो हमारे यहाँ पे हॉर्स का डिटेल है वो प्रिजर्व हो चुका है। यहाँ पे मैच कर रहा है और यहाँ अभी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम था। अगर यहाँ पे एरिया ज़्यादा होता, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके और मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हो यहाँ से ये मैच कर रहा है और आपका यहाँ पे ये भी मैच कर रहा है। और मैं यहाँ पे एंटर को प्रेस कर दूंगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो हमारे यहाँ पे हॉर्स ये कितना अच्छा काम किया है। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे कंटेंट अवेयर एक्सटेंड टूल था, ये कितना बेहतर काम किया है। या आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि ये पहली इमेज कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी आपकी डुप्लीकेट इमेज है। और ये बहुत ही फास्ट तरीका है अपने ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करने के लिए, और अपनी इमेज को कंपोज भी कर सकते हो उसी टाइम। और अगर मैं इसको अंडू कर दूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और फिर मैं यहाँ पे मोड को चेंज कर दूँ मूव में, और फिर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल है, ये कितना बेहतर काम किया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हो ये कितना अच्छा ब्लेंड किया, और इसको यहाँ पे कितना अच्छा इसको रिमूव करके यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया है। पर ये हमेशा काम नहीं करता है, ये डिपेंड करता है आपकी इमेज पे। अगर आपकी इमेज में ज़्यादा डिटेल होगी तो इसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर ये कर देगा। पर अगर आपकी इमेज में जो डिटेल की कमी है, यानी इस तरह यानी सिंगल इमेज है, तो आप यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन काम कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को मूव या फिर उसको डुप्लीकेट कर सकते हो। तो डुप्लीकेट आप बहुत बार कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपको कि आपको यहाँ पे कितनी बार करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्विच करूँगा कोई और एग्जांपल में। अब वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अपना कंटेंट अवेयर टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये रही हमारी इमेज। तो इस इमेज में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंटेंट अवेयर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम यहाँ पे स्केलिंग करेंगे। तो आप देख पा रहे हो ये हमारे पास एक बहुत ही लवली लेडी है जो कि इंडियन है। जैसे कि आप बोल सकते हो आसाम की बोल सकती हो, तो आप इसको आसाम की बोल सकते हो। मुझे कंफर्म नहीं है ये कहाँ की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारी जो लेडीज़ है ये काम कर रही हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको टर्न करूँगा पैनोरामा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी इमेज को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे इस इमेज को बैनर में बनाना पड़ेगा तो अपनी इमेज को एक्सटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपनी इमेज पे काम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी इमेज को यानी जो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड है इसको रिमूव करना पड़ेगा। बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, जो कि ये लॉक है। तो आप देख पा जो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड था वो हमारा अनलॉक हो चुका है और हमारा यहाँ पे लेयर में ओपन हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर था वो लॉक था, तो हमने उसको अनलॉक कर दिया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक लेयर नाम से हमारा बन चुका है, जो कि पहले बैकग्राउंड था और अभी हमारा यहाँ पे लेयर नाम से आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्विच करेंगे क्रॉप टूल को। क्रॉप टूल को स्विच करने के लिए आप यहाँ पे सी प्रेस कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी इसको क्लिक करके अपना क्रॉप टूल को ओपन कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा। तो एक्सटेंड करने से पहले आप एक चीज़ ऊपर देख लेना ऑप्शन में, जो कि है डिलीट क्रॉप पिक्सल, क्योंकि मुझे अपनी इमेज को डिलीट नहीं करना है, तो मैं इसको यहाँ पे ऑफ करके रखूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आ गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कोई भी इमेज को फिल कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे इमेज है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी इमेज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, जो कि Ctrl+T। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा एडिट में, और फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फ्री ट्रांसफॉर्म का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे स्केल करूँगा। तो आप देख पा रहे हो स्केल करने पे क्या हो रहा है, जो हमारी इमेज है वो ख़राब हो गई है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे अंडू करूँगा और फिर मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यूज़ करूँगा, जो कि हमारा एडिट में। आप यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कंटेंट अवेयर स्केल। पर एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना, जब हम अपनी इमेज को स्केल करेंगे तो क्या होगा। तो आप देख पाओ जब हम यहाँ पे स्केल कर रहे हैं
तो यह क्या कर रहा है, अपनी डिटेल को प्रिजर्व कर रहा है, यानी ये डिटेल को क्रिएट करते जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये डिटेल को क्रिएट करते जा रहा है। और जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड है उसकी डिटेल को मेंटेन कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पर आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपकी इमेज के बैकग्राउंड है उसको ये डिटेल को प्रिजर्व करने के चक्कर में इसने क्या किया, अपनी इमेज को ये डिस्टॉर्ट कर दिया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पर जो ये डिस्टॉर्ट हुआ ये हमारा थोड़े एरिया पे हुआ, पर आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसने अपनी डिटेल को प्रिजर्व करके रखा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस वाले पोर्शन पे इसने प्रिजर्व करके रखा है, और जो आपका ये वाला एरिया है इसने यहाँ पे डिस्टॉर्ट कर दिया है। पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हो। अगर हम यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो आपकी इमेज कितनी प्रिजर्व हो चुकी है। तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली इमेज में एक पर्सन को फाइंड कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये उसको प्रिजर्व कर देगा, और जो ये पर्सन होगा उसकी डिटेल को बचा कर रखेगा। पर एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो, जो आपके यहाँ पे इमेज है वो थोड़ी थोड़ी डिस्टॉर्ट हो रही है, पर आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे कंटेंट अवेयर स्केल है इसने बहुत ही अच्छा काम किया है, और अपनी जो आपके यहाँ पे डिटेल है उसको बचा कर रखा है। पर ये बहुत ही अच्छा काम कर सकता है अगर हम यहाँ पे दूसरी टेक्निक को यूज़ करेंगे, जो कि है हम यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्शन को क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस करूँगा, तो आप देख पा रहे हो ये अंडू हो चुका है। तो इसको यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्शन टूल को यूज़ करेंगे, जो कि है हमारा यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल। और मैं यहाँ पे क्विकली अपने इमेज पे पेंट कर दूंगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने यहाँ पे इसको क्विकली पेंट कर दिया है, और हमारे यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट हो चुका है। और आप इसको माइनस भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है आप इसने एक्स्ट्रा एरिया सेलेक्ट कर लिया है, आप इसको माइनस भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके रखना है अगर आप इसको माइनस करना है तो, और आप इसको ऐड करना है तो आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो, एंड आप यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है इसने एरिया ले लिया तो आप यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इसको माइनस कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी इमेज को सेव करूँगा। तो अपनी इमेज को सेव करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा सेलेक्ट पे, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है सेव सिलेक्शन, और मैं यहाँ पे इसको रीनेम कर दूँगा पर्सन के नाम से, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैं यहाँ पे इसको ओके प्रेस कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पे स्विच करूँगा कंटेंट अवेयर टूल पे। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको डिसेलेक्ट करूँगा। तो डिसेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो सिलेक्शन एंड इसको डिसेलेक्ट कर दोगे, या फिर आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, जो कि है हमारा Ctrl+D। तो अब मैं यहाँ पे टूल को यूज़ करूँगा, जो कि हमारा कंटेंट अवेयर स्केल है। आप देख पा रहे हो। पर एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान दिया, जब हमने यहाँ पे अपने टूल को सेलेक्ट किया तो जो हमारे यहाँ पे पर्सन वाला एरिया था ये सेलेक्ट हो चुका था पहले से, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट स्किन टोन, पर आप यहाँ पे लेफ्ट में देख पा रहे हो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जो कि लिखा है प्रोटेक्ट का, और अभी हमने यहाँ पे इसको कोई दिया नहीं है सिलेक्शन। तो आप देख पा रहे हो जो हमने यहाँ पे अपने सिलेक्शन को सेव किया था उस नाम से यहाँ पे आ चुका है। अब हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, और अब आप यहाँ पे जादू देखना क्या होगा। इसने क्या किया, इसने ऑटोमेटिकली उस पर्सन को सेव कर दिया जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन दिया था। और अब मैं यहाँ पे इसको स्केल करूँगा तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन दिया था, यानी जो इस पर्सन की आप देख पा रहे हो वो इमेज आपकी ख़राब नहीं हो रही है, बाकी आपका एरिया डिस्टॉर्ट हो रहा है, और जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन दिया था वो एरिया ख़राब नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंटेंट अवेयर स्केल को यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख पा रहे हो हमारा बिफोर एंड आफ्टर कैसा था। तो ये रहा हमारा बिफोर और ये रहा हमारा आफ्टर। पर अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपकी इमेज थी, यानी जिसका हमने यहाँ पे सिलेक्शन बनाया था, वो पहले भी कैसी थी और अभी भी हमारी उसी तरह है जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन उसको दिया था। अब आप यहाँ पे समझ गए कि हमारे यहाँ पे कंटेंट अवेयर स्केल कैसे काम करता है। ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले सेशन को क्रिएट कराता है और फिर उसको सेव करता है। तो वो क्या करता है, जो आपका एरिया सेलेक्ट नहीं है उसको ही सिर्फ डिस्टॉर्ट करता है। और अगर आपको यहाँ पे लगता है जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन दिया है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे दूसरे टूल को यूज़ कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं हीलिंग ब्रश। लीस्ट बट नॉट द लास्ट, जो हमारे यहाँ पे कंटेंट अवेयर है ये हमारा फिल का भी काम करता है, यानी जो आपका यहाँ पे डिटेल है उसको फिल करने का भी काम करता है, जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल करता है। तो अब हम यहाँ पे स्विच करेंगे दूसरी इमेज पे। ये रहा हमारा एग्जांपल, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो मेनली हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी इमेज को हम यहाँ पे क्लीन अप करेंगे, जैसे कि इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करके। तो जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे एडिट में मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे जाएंगे एडिट में तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है फिल। तो अगर आप यहाँ पे कंटेंट पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है कंटेंट अवेयर, पर ये अभी अवेलेबल नहीं है। और ये अवेलेबल तब होता है जब आप यहाँ पे सिलेक्शन को क्रिएट करते हो,
यानी जब तक आप यहाँ पे सिलेक्शन को क्रिएट नहीं करोगे आपका यहाँ पे कंटेंट अवेयर ऑप्शन ओपन नहीं होगा। और जो हमारे यहाँ पे कंटेंट अवेयर फील्ड है ये हमेशा ओरिजिनल इमेज पे ही काम करता है। यानी अगर आप यहाँ पे लेयर को क्रिएट करके और यहाँ पे सैम्पल ऑल लेयर जो कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप उस तरह करोगे तो ये उस तरह काम नहीं करेगा। ये क्या करता है, ये ओरिजिनल इमेज पे ही काम करता है और इसीलिए स्पॉट हीलिंग ब्रश में आपको सैम्पल ऑल लेयर का ऑप्शन मिल जाता है। पर अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे इसको ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने के लिए अभी मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करूँगा। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपने सिलेक्शन को बड़ा क्रिएट करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्केट टूल से यहाँ पे इसको क्रिएट कर दूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन को क्रिएट कर दिया है। और अगर आपको यहाँ पे लगता है आपको एक्स्ट्रा एरिया नहीं देखना है तो आप उसको हाइड भी कर सकते हो। तो हाइड करने के लिए आप यहाँ पे मास्किंग कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया को हाइड कर दिया और हमें यहाँ पे जो मूव करना है हमने यहाँ पे इसको रिवील कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्विच कर जाऊँगा अपने ओरिजिनल इमेज पे। अभी ये मास्क लेयर पे स्विच था और अभी हम यहाँ पे स्विच कर गए अपने ओरिजिनल इमेज पे। और आप इसको जूम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे इमेज है वो HD है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपने डिटेल का सिलेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा। तो आप यहाँ पे सिंगल सिंगल भी कर सकते हो या फिर उसको एक साथ भी कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे क्यूब सिलेक्शन बनाना तो आप यहाँ पे लॉसो टूल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हो ये इस तरह क्रिएट होता है। और इसको यूज़ करने से पहले आप एक यहाँ पे ध्यान देना, आपका यहाँ पे एंटी अलाइज ओपन होना चाहिए। और जो आपका फेदर है वो आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो, 1 या फिर 2। अगर आपको यहाँ पे लगता है आपका यहाँ पे डिटेल ज़्यादा है तो आप यहाँ पे फेदर को डिक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे सिलेक्शन है उसका फेदर ये प्रोवाइड करता है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्शन को क्रिएट करेंगे और फिर हम यहाँ पे अपने सिलेक्शन को चेक करेंगे कि ये कितना है। तो आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे क्यू को प्रेस किया तो आप देख पा रहे हो हमारा यहाँ पे फेदर क्रिएट हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने फेदर को हमने यहाँ पे पॉइंट दिया था जो कि है 1.6। और अपने सिलेक्शन को अंडू करता हूँ और मैं यहाँ पे फेदर को इंक्रीज़ करता हूँ। फिर मैं अपने सिलेक्शन को क्रिएट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करूँगा तो आप देख पा रहे हो हमारे यहाँ पे फेदर किस तरह क्रिएट हुआ है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको अंडू करता हूँ और अपने फेदर को 1.5 देता हूँ और मैं इसको अंडू करके फिर से क्रिएट करूँगा। और अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन बनाने के बाद उसको फेदर देते हो तो वो काम नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे फेदर पहले देना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पे क्विक मार्क से अपने सिलेक्शन को देख पा रहे हो कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट हो चुका है और जो आपका यहाँ पे फेदर है वो 1.5 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, या फिर आप यहाँ पे जा सकते हो एडिट एंड फिल पे। तो यहाँ पे आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो जो कि है शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, और आपका यहाँ पे फिल का टैब ओपन हो जाएगा। और अब आप यहाँ पे कंटेंट में जाओगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है कंटेंट अवेयर और ये आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करोगे और हमने यहाँ पे ऑप्शन में कलर एडाप्शन को ओपन कर दिया है। और अब मैं यहाँ पे ओके को प्रेस करता हूँ तो आप देख पा रहे हो जो आपकी यहाँ पे इमेज है वो गायब हो चुकी है और जो हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड था वो हमारा रिप्लेस हो चुका है सराउंडिंग से। और उसी तरह आप अपने बाकी के ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। हमने यहाँ पे सिलेक्शन क्रिएट किया और हमें यहाँ पे प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस बैक स्पेस और आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे कंटेंट है वो कंटेंट अवेयर ओपन हो चुका है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे पहले ऑप्शन दिया था वो सेम ऑप्शन ही ओपन था जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। और अब मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा तो आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। उस तरह आप यहाँ पे धीरे धीरे सारे ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया और आप इसको भी रिमूव कर सकते हो। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना, जो आपका यहाँ पे बैकग्राउंड है और जो आपका यहाँ पे शैडो आपको इसको भी हटाना है, तो आपको यहाँ पे उसका भी सिलेक्शन क्रिएट करना ज़रूरी है। तो आप देख पा रहे हो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिमूव हो चुका है एंड आप इसको भी रिमूव कर सकते हो। अब देख पा रहे हो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया। और अगर आपको यहाँ पे लगता है जो आपने यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को हटा दिया है और आपको यहाँ पे ओरिजिनल इमेज देखना है, आप इसको हाइड भी कर सकते हो। हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे डिसेबल लेयर मास्क ओपन करना पड़ेगा। और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे मास्क लेयर है वो हाइड हो चुका है और अब आप यहाँ पे अपनी ओरिजिनल इमेज को देख पा रहे हो। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट था हमने उसको रिमूव भी कर दिया। और अब हम यहाँ पे दूसरा टूल को यूज़ करेंगे जो कि हमारा पैच टूल, जो कि काम करता है कंटेंट अवेयर का, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अब हम यहाँ पे स्विच करते हैं दूसरे टूल पे। अब देख पा रहे हो ये रहा हमारा दूसरा इमेज। अब हम तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो आपका यहाँ पे इमेज है, इस इमेज में आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे सी है और यहाँ पे स्काई है और ये एक गर्ल है। और जो हमारा अनवांटेड चीज़ है जो कि है हमारा यहाँ पे ट्री, जो कि आप यहाँ पे दोनों साइड आप देख पा रहे हो। तो अब हम यहाँ पे टूल यूज़ करेंगे जो कि है हमारा पैच टूल, जो कि हमारा काम करता है कंटेंट अवेयर का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमने अपने टूल को सेलेक्ट कर दिया और जब हमने अपने टूल को सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा पैच कम।
अब देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा है नॉर्मल एंड जो आपका दूसरा ऑप्शन है जो कि है कंटेंट अवेयर का। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एक लेयर को क्रिएट करोगे। हमने यहाँ पे एक लेयर क्रिएट कर दिया, तो हमने यहाँ पे इसको स्विच नहीं किया था, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको स्विच कर देंगे। अब देख पा रहे हो हमने यहाँ पे कंटेंट अवेयर को ऑन कर दिया है और हमने यहाँ पे लेयर भी क्रिएट कर दिया। और एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है सैम्पल ऑल लेयर, जो कि आपको यहाँ पे कंटेंट अवेयर में नहीं मिलेगा, जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन था। और ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ता था, आपको यहाँ पे सेम लेयर पे ही काम करना पड़ता था, आपको वहाँ पे लेयर क्रिएट नहीं करना पड़ता था, और वो हमारा बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था। और जो आपका यहाँ पे पैच टूल है, इसका ये एडवांटेज है कि आप यहाँ पे एक लेयर को क्रिएट करके वहाँ पे काम कर सकते हो। और जो आपका यहाँ पे लेयर क्रिएट है, आप उसको रीनेम भी कर सकते हो रिटच नाम से। और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे रीनेम हो चुका है रिटच के। और अब हम यहाँ पे अपने टूल को यूज़ करेंगे। तो टूल को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जिस ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ पे हटाना है, आपको वहाँ पे उसको सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। यानी जिस ऑब्जेक्ट को आपको हटाना है उसका सिलेक्शन बनाना जरूरी है। तो आप देख पा रहे हो हमने यहाँ पे उसका सिलेक्शन बना दिया है। और जो हमारा यहाँ पे सिलेक्शन बना है वो उसी तरह काम किया जो हमारे यहाँ पे लेसो टूल किया था। अगर मैं इसको यहाँ पे अंडू करता हूँ और अब हम यहाँ पे लेसो टूल को यूज़ करते हैं, तो आप देख पा रहे हो ये सेम उसी तरह काम किया है जैसे हमारे यहाँ पे पैच टूल किया है। और उसी तरह आप अपने सिलेक्शन को क्रिएट कर देना। और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना, जब भी आप यहाँ पे पैच टूल को यूज़ करो तो अपने कलर को हमेशा फुल करना, ताकि जो आपका यहाँ पे डिटेल है वो बैकग्राउंड से अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे जहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छा डिटेल मिल रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपने लेवल को 100 किया था, ताकि जो आप यहाँ पे ब्लेंड करो तो जो आपका यहाँ पे ब्लेंड हो वो इन्वायरमेंट से अच्छा ब्लेंड हो जाए। तो जो हमने यहाँ पे कलर दिया था, इससे क्या होता है, जो हमारा सराउंडिंग का एरिया होता है उसका कलर को एडजस्ट करता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और अगर आपको यहाँ पर लगता है जो आप यहाँ पे कंटेंट अवेयर को यूज़ किए वो सही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे फिर से इसको अनडू करके फिर से सिलेक्शन क्रिएट करके, क्या आप देख पा रहे हो, फिर से उसको मूव कर सकते हो। फिर आप इसको मूव कर सकते हो ताकि आपको यहाँ पे बेटर रिजल्ट मिल पाए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा बेटर हो चुका है। और जो आपका यहाँ पे बचा हुआ एरिया है, आप उसको स्पॉट हीलिंग से भी इसको रिमूव कर सकते हो। तो देख पा रहे हो आप इसको इजीली इसको यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करना है और किस समय यूज़ करना है। और अगर आपको यहाँ पे टूल के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पे आप सारे टूल को यूज़ कर दोगे, पर ये चीज़ आप रिमूव नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको यहाँ पे टूल के बारे में नहीं पता है। फिर आप इसको भी रिमूव कर सकते हो स्पॉट हीलिंग से। अगर आपको यहाँ पे लगता है आपको यहाँ पे पैच टूल से रिमूव करना है तो आप उससे भी रिमूव कर सकते हो। और अब आप यहाँ पे समझ लो कि जो हमारे यहाँ पे कंटेंट अवेयर टेक्निक है वो कैसे काम करता है। हम उससे मूव कर सकते हैं, हम उससे एक्सटेंड कर सकते हैं, हम उससे फिल कर सकते हैं। तो बस इतना ही था इस लेसन में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।